हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं शशि डागर शशि की तिजोरी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए जानकारी देकर खजूर की स्वादिष्ट रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाकर लेने से आपकी और आपके परिवार को संपूर्ण पोषण मिलेगा, स्टेमिना और स्ट्रेंथ बढ़ेगी, साथ ही साथ रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ेगी। ये रेसिपी हम खजूर से तैयार करेंगे। खजूर के बारे में आयुर्वेद में कहा गया है कि खजूर पचने में तो भारी है, लेकिन इसकी तासीर ठंडी है। लोग इसे गर्म समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा तब है जब हम इसे दूध में पकाकर खाते हैं। ये शरबत बनाने से वात, पित्त और दोष को दूर करती है, इसीलिए आज हम इसका शरबत बनाएंगे। यानी कि इस गर्मी में सुबह का एक ऐसा स्वादिष्ट नाश्ता तैयार करेंगे जो हमें ठंडक देगा, क्योंकि इसकी तासीर ठंडी होती है। ताजा खजूर तो बहुत कम मिल पाते हैं, पर ये छुआरे के रूप में हमें आसानी से मिल जाती है, जिसे हम ड्राई डेट्स भी कहते हैं, यानी कि इसे छुहारा कहते हैं। छुहारा बहुत ताकतवर होता है, यहाँ तक कि जिनका वेट नहीं बढ़ रहा है उनके लिए ये बहुत अच्छी चीज है। जिनको शारीरिक कमजोरी फील होती है, थकान महसूस होती है, उनके लिए बहुत लाभदायक है, और खासकर बच्चों की ग्रोथ के लिए तो बहुत ही अच्छी चीज है। गर्मी में इसका प्रयोग कैसे कर सकते हैं वो सब इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ, इसीलिए वीडियो को ध्यान से देखना। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना, अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करना, हाइप करके। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में लगे बेल आइकन को भी दबा देना। चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ हम खजूर के साथ और भी कई ड्राई फ्रूट्स लेंगे, लेकिन पहले हम खजूर लेते हैं। 2 खजूर लेंगे, 2 अखरोट और गिनकर 4 बादाम, 6-7 दाने किशमिश के लेंगे। ये सारी चीज़ें बहुत ताकत देने वाली हैं, खास तौर पर पुरुषों के लिए बहुत लाभकारी हैं, पर गर्मी के मौसम में हम इन्हें यूज करने का परहेज करते हैं, लेकिन जिनको ज़रूरत होती है उन्हें इसका यूज करना ही चाहिए। इस कारण आज का तरीका गर्मी के सीजन के अकॉर्डिंग है। इन ड्राई फ्रूट्स को हम धोकर रात भर के लिए भिगोकर रख देते हैं। रेसिपी की अगली चीज है सौंफ। सौंफ की तासीर ठंडी होती है, जो हम मसालों में यूज करते हैं। इसे हम 1 या आधा चम्मच के लगभग ले रहे हैं। ये पेट के लिए बहुत लाभदायक है। इसके अलावा हम लेंगे साथ में ये मिश्री। ये धागे वाली मिश्री है और इसकी तासीर भी ठंडी होती है, ये ताकत भी देती है। और स्वादानुसार लेंगे हम इसे। सौंफ और मिश्री में साफ पानी डालकर इसे हम रात भर के लिए छोड़ देंगे। भिगोने से मिश्री पानी में घुल जाती है और सौंफ फूलकर मोटी हो जाती है। सौंफ पेट को ठंडक देती है। मिश्री के साथ भिगोने से ये और ज़्यादा ठंडी हो जाती है। जिनके पेट में दर्द रहता है, बर्निंग सेंसेशन होती है, और जिसे ज़्यादा खून पड़ता है किसी भी तरीके से, उस तरह के लोगों के लिए ये बहुत फ़ायदा करती है। इसी तरह से ये ड्राई फ्रूट जो हमने भिगो कर रखे हैं, गर्मी के मौसम में हम जो कोई भी ड्राई फ्रूट खाएं उसे भिगो कर खाएं, तभी उसका पूरा फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स में बहुत गर्मी होती है। सारी चीज़ों को हमने रात भर के लिए भिगो कर रख दिया था और अब सुबह हो गई है। देख लेते हैं इन सभी को। यहाँ पर देखिए मिश्री घुल गई है और सौंफ भी फूलकर मोटी हो गई है, और इधर ये ड्राई फ्रूट्स भी फूल गए हैं। अब हमारे पास पूरी सामग्री तैयार है। अब देखिए, अब लेंगे एक मिक्सी जार और जार में डाल लेंगे ये सभी चीज़ें हम। सौंफ में हमने ज़्यादा पानी नहीं डाला था, थोड़ा ही पानी डाला है, इसीलिए जब इसे हम जार में डालेंगे तो पानी के साथ ही डालेंगे। ज़्यादा पानी हमें नहीं चाहिए, क्योंकि ज़्यादा पानी होगा तो सौंफ अच्छी तरह पिसेगी नहीं। इसीलिए आपका पानी ज़्यादा है तो सौंफ के साथ में थोड़ा सा ही पानी डालें। हमें सौंफ का पेस्ट बनाना है, इसीलिए हम इसे कम पानी के साथ डालेंगे, और साथ में डाल देंगे किशमिश, अखरोट भी। खजूर में अगर बीज हैं तो बीज निकाल कर डालें। मेरे खजूर में बीज नहीं थे, ये मुलायम वाले खजूर हैं। जिनको ज़्यादा खांसी जुकाम रहता है वो किशमिश की जगह पर मुनक्का डाल लें, मुनक्का के बीज निकाल कर डालें। खजूर हमारे हार्ट के लिए टॉनिक का काम करती हैं। ये बलवर्धक हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती हैं। बादाम को डालने से पहले इसका छिलका उतार लेंगे।
जिसका शरीर ज़्यादा कमज़ोर होता है, खून की कमी है, उनके लिए इस तरह से भिगोकर खजूर का यूज करने से बहुत फ़ायदा होता है। जिन बहनों को माहवारी में खून ज़्यादा आता है, थकान रहती है, कमज़ोरी फील होती है, भार घटता रहता है, लिकोरिया की समस्या होती है, उनके लिए भी ये भीगी हुई खजूर बहुत फ़ायदा करती हैं। शरीर को ताकत देती हैं, उनकी कमज़ोरी और थकान को दूर करती हैं। जिनका वजन ज़्यादा है और जो घर में रहने वाली है, एक्सरसाइज नहीं करती, उनके लिए ये रेसिपी ठीक नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पोषण तत्व होते हैं। अगर आप मेहनत करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं तो आपको अपनी बॉडी को नरिश करना होता है, हड्डियों को मजबूत बनाना होता है और दिमागी तौर पर जो थकान महसूस करते हैं उन्हें अपने वात रोग को दूर करना है, यानी कि अपनी बॉडी को बराबर बैलेंस करके चलना है। तो ये रेसिपी आपके लिए है, क्योंकि आप अपनी बॉडी को ताकतवर नहीं करोगे तो कभी न कभी कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। अब हम इसे ग्राइंड करेंगे। खजूर के साथ हम और भी कई ड्राई फ्रूट्स ले रहे हैं, तो ये मेमोरी बूस्टर भी है। अगर आप बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन वाला काम कर रहे हैं, दिमागी तौर पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील करते हैं, तो ये रेसिपी बहुत बढ़िया है। अगर आप चाहते हैं आपके बच्चों का दिमाग तेज रहे, बच्चे एक्टिव रहें, तो ये रेसिपी आपके बच्चों को बहुत बढ़िया न्यूट्रिशन देगी, उनका वजन भी बढ़ेगा और वे चुस्त और दुरुस्त भी रहेंगे। ये ग्राइंड हो गया है। जो दूध नहीं लेते हैं वो इसे पानी में मिलाकर लें, और जो दूध लेते हैं वो इसे दूध के साथ लें। जिनका वजन कम है वो इसे फुल फैट मिल्क के साथ में लें, और जिनका वजन ज़्यादा है वो इन्हें लो फैट दूध के साथ लें। ये एकदम बढ़िया सा पेस्ट बनकर तैयार है। जिनको कफ है, साइनस है, अस्थमा है, वो इसे गुनगुने दूध में डालकर लें। लंग्स की स्ट्रेंथ के लिए बहुत अच्छा है। जो हेल्दी हैं वो इसे लस्सी के साथ में शेक बनाकर तैयार कर सकते हैं। बच्चे अगर इसे पीने में आनाकानी करते हैं तो बच्चों को इसे आप छान कर दे सकते हैं, क्योंकि पोषक तत्व तो इसमें नीचे आ ही जाते हैं। अब हमने इसमें डाल लिया है दूध और एक बार इसे फिर से चला लेंगे। कुछ बच्चों को चॉकलेट पाउडर बहुत पसंद होता है, तो आप इसमें थोड़ा सा कोको पाउडर मिलाकर दे सकते हैं। आपकी ये कोशिश होनी चाहिए कि जो हम खाते हैं उससे हमें पोषक तत्व जरूर मिले, तभी हम चिंता और तनाव मुक्त रह सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि ये वात पित्त दोष को दूर करता है, इसीलिए अगर आपके शरीर में दर्द है, ज़्यादा थकान या कमजोरी रहती है और बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, जलन होती है, बार बार प्यास लगती है, इन सभी लक्षणों को कम करने के लिए आपको इसका यूज जरूर करना चाहिए। आप इसको 2-3 खजूर भिगोकर रख दें और सुबह खा लें। पानी में भिगोकर इसका सेवन अगर आप करते हैं तो ये बिल्कुल गर्मी नहीं करता है। इसे आप घी के साथ भी ले सकते हैं या फिर दूध के साथ लें। बस सावधानी ये बरतनी है कि ये पाचन में भारी है, इसीलिए कम क्वांटिटी में लें। इसे खाने से हार्ट अटैक के चांसेस कम होते हैं, दिमाग तो तेज होता ही है, आँखों की रोशनी भी बढ़ती है, बॉडी में खून बहुत तेज़ी से बढ़ता है, इसमें फाइबर बहुत होता है और इसमें विटामिन ए, बी, सी भी पाए जाते हैं। पेट से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां होती हैं वो सब खजूर खाने से खत्म हो जाती हैं। गर्मी में खजूर का सेवन करने के लिए कुछ घंटे पहले इसे भिगो दें और फिर इसका सेवन करें। भिगोने से इसकी तासीर सामान्य हो जाती है। ये स्त्री पुरुष दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है। हमने इसके अंदर नॉर्मल दूध डालकर एक बार फिर से चला लिया था और डाल लिया है एक जग में। अब इन्हें सर्व कर देंगे। आप इसे ऐसे भी पिएंगे तो ये बहुत ही स्वादिष्ट लगता है, लेकिन ऊपर से जब आप ड्राई फ्रूट्स डाल लेंगे तो इसका स्वाद 4 गुना ज़्यादा हो जाएगा और शक्ति तो भरपूर मिलती है। तो आपको ये रेसिपी अगर पसंद आई है तो आप भी इसे ज़रूर बनाना, ढेर सारा लाइक देना, अपने फैमिली फ्रेंड्स में इसे शेयर करना, वीडियो को हाइप करके मुझे ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट देना। वीडियो पर अगर आप नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे हाइप करके सब्सक्राइब करना, साथ में लगे बेल आइकन को भी दबाना, ताकि इसी तरह की हेल्थी सी वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। आप मुझे फेसबुक और इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, एक बार ज़रूर ट्राई करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, स्टे हेल्दी एंड बी हैप्पी। फिर मिलते हैं एक और नई ऐसी ही मज़ेदार सी वीडियो के साथ में, तब तक बाय बाय।